तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि सेडिशन जो है वो आईपीसी के तहत आता है या फिर सीआरपीसी के तहत आता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है सेडिशन के बारे में। तीन चीजों में से पहली एक चीज बताओ। दूसरी चीज बताओ कि चलो आपने लिख दिया होगा कि आईपीसी के अंदर आता है, फिर आप बताओ कि किस सेक्शन के अंदर आता है, बताओ। तो सेक्शन 124A जिन भी स्टूडेंट्स ने लिखा है बहुत बढ़िया, सही तैयारी चल रही है, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं, राइट। अब सेडिशन क्या होता है, तो सेक्शन 124A जो आईपीसी का है वो कहता है हुएवर, कोई भी व्यक्ति बाय वर्ड्स, शब्दों से, बोलकर, लिखकर, साइन दिखाकर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट, और या किसी भी वजह से अगर कुछ अटेम्प्ट करता है या करता है, राइट, हेटेड या फिर कंटेम्प्ट यानी कि तौहीन करता है सरकार की, या फिर अटेम्प्ट करता है किसी भी प्रकार का, मतलब कि जैसे कि किसी भी दूसरे लोग जो है ना उसको उत्तेजित करने के लिए कि लोग बाग जो है वो शामिल हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार जो है वो क्या कर सकती है, इस कानून के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा दे सकती है, राइट राइट, यानी कि आजीवन कारावास की सजा दे सकती है, और इवन फाइन भी इंपोज कर सकती है, और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट 3 सालों तक तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जुर्माना भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की हम लोग को सेडिशन के कानून के अंदर देखने को मिलती है। और अभी आज की डेट में प्रॉपर डेफिनेशन की आवश्यकता है सेडिशन की। सेडिशन लॉ जो है कंट्रोवर्सी में आ गया है और काफी लंबे समय से ये कंट्रोवर्सी में है। ऑफन सरकार जो है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है इस लॉ का उपयोग करने के लिए, राइट। जैसे कि काफी सारे जो वोकल क्रिटिक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है जब बोलते हैं तो सरकार इस प्रकार से जो है वो उनका मुंह बंद करा देती है। इसलिए सेडिशन जो है गाइस, ये इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन गया है, राइट। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं ना, उसका जो प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसके तहत जो है ये आने लगा है। बट ये इसके मतलब सेडिशन के तहत एक कड़ी जो है वो सजा मिल जाती है, और उसके अलावा सजा तो छोड़ दो, आप देशद्रोही का टैग समझ रहे हो, किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने दे दी नहीं तो देशद्रोही है, तो ना ही सिर्फ उस व्यक्ति को सजा मिलती है बल्कि उसका पूरा परिवार जो है वो भुगतता है। ऑब्वियस ही बात है, फैमिली के किसी मेंबर को अगर ऑनलाइन बोल दिया या फिर सरकार ने बोल दिया कि ये तो देशद्रोही, और आजू बाजू वालों सबको पता लग गया, तो जिस कॉलोनी में उसकी फैमिली रह रही है ना, उन लोग सर उठा के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर। इस प्रकार से आते आते लोग बोलेंगे देखो देशद्रोही का परिवार जा रहा है। बात समझो गंभीरता से। तो इसलिए भी कई बार लोग बाग जब इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो है वो फंस जाते हैं, राइट, सरकार जो है वो उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें फंसा देती है, तो वो सरकार ना सिर्फ उन्हें सजा देती है, उनकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है, राइट। तो इस चीज पर भी आपको गंभीरता से विचार करना है और आपके मेंस में लिखना है ये सब चीजें। इस कानून को औपनिवेशक ब्रिटिश शासकों द्वारा, राइट, जो कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनके द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक ये कानून बहस का विषय रहा है, राइट। और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी सहित और भी काफी सारे स्वतंत्रता आंदोलन के कई शीर्ष नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स जैसे लोगों की आवाज को दबाते थे, जो वोकलिस्ट थे उनकी आवाज को दबाते थे, वैसे ही कई केसेस हम लोग देखते हैं कि जो रूलिंग जो सरकार होती है वो भी जो है वो करती है, इस प्रकार से लोगों की आवाज दबाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा इस कानून को नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार बताया गया है। प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो ये चीज महात्मा गांधी जी, ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन के द्वारा ये चीज कही गई है इस कानून को लेकर, जिसके बारे में भी आपको ये वाला अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है। अगर ये आप मेंस के लिए नोट डाउन कर सकें तो आप बिल्कुल करिए इस पॉइंट को, राइट। इसके अलावा नेहरू जी ने इस कानून को अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय, हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्शियस बताते हुए कहा है कि हमारे द्वारा पारित किसी भी कानूनों प्रावधानों में से इसे कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने क्लियर बोला था कि should have no place in any body of laws that we might pass। हम जो भी कानून बनाएंगे उस कानून के अंदर ये सेडिशन का कानून नहीं आना चाहिए, राइट। और जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पालें उतना अच्छा है। द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर। तो देखो, इसके अलावा इस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले, क्या जजमेंट्स हम लोग को देखने को मिले। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य का जो मामला था 1962 का, तो आईपीसी की धारा
124 ए के तहत अपराधों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो थी, मतलब कि 5 जज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हमें देखने को मिली थी, उन्होंने केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य मामले 1962 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे, कुछ गाइडलाइन मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मेंशन किए थे, राइट। तो अदालत ने फैसला सुनाया था कि सरकार के कार्यों की चाहे कितनी भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, राइट, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। क्लियर बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अगर यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सरकार के एक्शंस जो है उसकी आलोचना कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है कि सरकार जो है वो कितनी खराब पॉलिसी बना रही है, तो वर्ड्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो चाहे, बट उससे अगर किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होता, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है, राइट, मतलब एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता, तो फिर वो पीनलाइज नहीं होगा, मतलब कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और मामला था 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट किया कि केवल नारे लगाना इस मामले में, जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद द्रोह नहीं है, मतलब कि खालिस्तान जिंदाबाद अगर कोई नारे लगा रहा है सिर्फ, तो उसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो देशद्रोह नहीं है। जाहिर है देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है और असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, राइट। तो एविडेंटली सेडिशन लॉ जो है ये दोनों ही मिसअंडरस्टूड भी किया जा रहा है और मिसयूज भी किया जा रहा है, राइट। मतलब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है असहमति को दबाने के लिए, मजल करने के लिए डिसेंट को, कि सामने वाले मतलब सरकार की कोई आलोचना ना करे। ठीक है, ये वाला पेज जो है वो एक रिपीट हो गया।